हमने पिछली क्लास में बेटा क्या किया था? सूडो फोर्स. हाँ, अच्छा, वी डिस्कस द नॉन इनर्शियल फ्रेम्स. इज इट मोशनल लिफ्ट पढ़ा है हमने? ओके. नाउ हमने मोमेंटम चेंज पढ़ा. मोमेंटम पढ़ा है, सेकंड वन. पहले ही पढ़ा था. नहीं, डिस्कस करने से मेरे को लगता है लॉज ऑफ मोशन से पहले शायद हमने मोमेंटम की बात की थी. सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमने मोमेंटम पढ़ा. हाँ ना, तिमाही चीज पे ना रिगार्डिंग मोमेंटम. मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन वगैरह. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ा था ना. ये सॉरी, इनर्शिया पढ़ा था. नाउ वी गो टू अनदर टॉपिक बेटा, दैट इज कॉल्ड एज impulse. अच्छा, ठीक. इम्पल्स की बेटा बात करें तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ बेटा. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है ऑफ मास है, ठीक. मैं इस पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F, ठीक. तो जी कसम, इस फोर्स F का असर जो M पे पड़ने वाला है, जिगर वो किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे. कौन से टाइम पे? कितने टाइम तक इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे? एग्जैक्टली. और उसके मास पे, किसके मास पे? इस ऑब्जेक्ट के मास पे. नहीं, मैं बोल रहा हूं फोर्स का असर मास पे. फोर्स का असर वो किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स कैसा असर मास पे प्रोड्यूस करेगा? हाँ, मानो एक्सेल. नहीं, वो तो आएगी. दैट विल बी द फोर्स मास पे जब लगेगा ऑब्वियसली एक्सेलरेशन आ सकती है, नहीं भी आ सकती है. बुझना, फोर्स का असर, इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स ऑन दिस मास m डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? आप बोल रहे हो टाइम पे. मोमेंटम नहीं, कुछ और. अरे पहले दिमाग में लाओ, सीधी सी बात है. अगर फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, पहले ये देखना है ना कितना फोर्स, कितना मतलब मैग्नीट्यूड. पहली चीज जो हमें इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज आवर कंसर्न, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. फाइन. एंड एट द सेम टाइम बेटा, जो आप कह रहे हो सर इस बॉडी का मास भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है. मास अगर ज्यादा होगा, हमें ये समझ आएगा कि शायद कांस्टेंट फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन कम आएगी. क्योंकि मैंने आपको कहा था मास we sometimes call it as inertial mass. It gives you the idea about the inertia, the resistance to motion. Fine. So दूसरी चीज तो हमने मास भी समझ लिया. तीसरी चीज बेटा जिसपे डिपेंड कर सकता है, सो क्या? The time duration. The time duration. That is the time for which this force F acts on him. असर, मेरा असर कुछ ऐसा है कि ये सब पे है. फोर्स का असर m पे है, डिपेंड करेगा पहली चीज मैग्नीट्यूड पे. फोर्स का असर m पे है. दूसरी चीज ये डिपेंड करेगा m कैसा है. तीसरी चीज फोर्स का असर m पे है, तो ये डिपेंड इस पे भी करेगा कि टाइम ड्यूरेशन क्या थी, किस टाइम के लिए बेटा तूने इस फोर्स को कांस्टेंटली इस पे अप्लाई कराया. क्लियर? अच्छा, लेकिन फॉर आवर कंसर्न टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एज वेल एज दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड ऑफ कोर्स द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द फोर्स. ठीक है? क्योंकि मास जो मैं कूता फोर्स मैं किस टाइम वो प्योरली डिपेंड करता है हमारे असर पे. हम कितना असर लाना चाहते हैं एज कंपेयर टू किस पर ही असर आ रहा है. समझ गया कि नहीं? सो mass is not our concern. This is not our concern today. Today our concern is magnitude as well as time. Fine. Now, in order to see the effect, of the force on a body, of the force acting on a body during the impact time. During the impact time, समझता है? वो वाला टाइम जिस टाइम के लिए ये फोर्स F एक्ट कर रहा है M पे. अच्छा, ठीक. The effectiveness of this force during the impact time is called as impulse. क्या चीज बना? So what is impulse? शाबाश. ये असर है किसका? फोर्स का. किस पर? किसी बॉडी पे. During that time t. क्लियर? अच्छा, समझ गया कि नहीं? And obviously जब इसने इस पे असर किया तो ये असर बेटा इसमें स्टोर हो गया ना. It gets reserved. ये असर जो है बेटा ये मेजर किया जाता है by formula that impulse I, it is given by the average force that you are applying on the body multiplied by the time duration for which this force is applied on the body. Fine? Yes. Clear है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर रिपीट पढ़ने का, impulse, it is actually a physical parameter which gives you the effectiveness of a force F during time t acting on a body. Fine?
and that is measured by F into T. Fine. थोड़ा लिखियो. Impulse is defined as the effectiveness. Impulse is defined as the effectiveness of a force during the impact. Effectiveness of force during the impact. Full stop. The impulse reserved during the impact. अब impulse है क्या? ये असर है ना? The impulse reserved during the impact. Is measured by shabash. I is equal to F into T. F average. देखो सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो. फोर्स बेटा, आपके फोर्सेस जो होते हैं, यू कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स. यू कैन हैव अ कांस्टेंट फोर्स जिसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन यू कैन हैव अ वैरिंग फोर्स मतलब 2 मिनट के बाद ये था, 3 मिनट हो गए तो अब ये नहीं है, अब चेंज हुआ, तो मैग्नीट्यूड चेंज, या फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. In that case, it is very important that you measure the average force. समझ तरह? That is why in the expression it is average. ठीक है? Force is a vector quantity, impulse is a vector quantity. ऐसा क्यों ना? When a scalar is multiplied by a vector, the answer is a vector. शाकिर ना? Only the magnitude changes, direction remains same. Therefore, impulse की direction क्या होगी? Impulse has same direction as that of force applied. समझ गया कि नहीं? लेकिन अगर तुम कर्बिल स्टूडेंट में हो तो ऐसे ही पता. According to Newton's second law, whenever a force is applied on a body, it has a tendency to change the momentum. And the change in momentum takes place in the same direction as that of the applied force. तो फिर मानता है तू impulse की direction वही जो applied force की, लेकिन जब applied force आता है तो वो momentum change करता है ना. तो चुका से माना इसकी direction वही होगी जो change in momentum की होगी. मानता है कि नहीं? क्या clear था? ऐसा हो गया. Impulse has same direction as force applied or same direction as that of change in momentum. Momentum में क्या है? Change in momentum. होता है यार? Clear है बच्चा? अच्छा तू मुझे बता दे एक चीज. तूने तो पढ़ा है F is equal to बेटा dP by dt. Shudapur Newton's second law. Whenever a force is applied, it has a tendency to change the momentum, and the rate of change of momentum is equal to the force applied. पढ़ा है आपने? तो बेटा मुझे एक बात बताओ, which implies F is equal to dP. अच्छा कितना? Clear? At the same time, there is small change in momentum during small time dt. Total change निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Limits apply करनी पड़ेगी. Limits apply करने का मतलब we have to go for integration. Exactly, we have to go for the technique of integration because एक छोटी सी change momentum की बोल रहा है, छोटे से time dt में. लेकिन छोटा सा टाइम कैसे अप्लाई? आपने टाइम दिया 0 से t तक, t1 से लेकर t2 तक, तो आप टोटल चेंज देखोगे ना मोमेंटम में. ये तो छोटी सी टाइम में चेंज आ गई है, तुमने छोटा सा मोमेंटम चेंज देखा. लेकिन जब पूरा मोमेंटम चेंज देखना होगा, ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन. सो वी विल इंटीग्रेट व्हाट f dt, है कि नहीं? इंटीग्रेटिंग f dt फ्रॉम टाइम, ये तो टाइम की लिमिट्स आ गई. फ्रॉम टाइम से t1 टू t2 इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल शाबाश dp. ऐसा कि ना? फ्रॉम initial momentum to final. Clear sir? So now I'm going to ask, what is the physical significance of momentum? Integration, sorry. What is the physical significance of integration? इससे क्या मिलता था? Exactly. Area under the curve. छाकिन ना? Differentiation से क्या मिलता था? Slope of the curve. लेकिन integration से क्या मिलता था? Area of the curve. तब मगज़न है कम. ये देख. If you plot a graph between f and dt या f and t, उस ग्राफ का एरिया इंटीग्रल क्या देता है? एरिया ऑफ मोमेंटम. समझिए वो क्लियर है कि नहीं? ऑब्वियस ही बात है. व्हाट इज दिस? इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं. यहां से देखना तू f फॉर एग्जांपल f कांस्टेंट f शू ले रहा f नेबर f बाहर आएगा. बता इंटीग्रल dt कहां से कहां तक? t1 से लेकर इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल dp. dp तो p आएगा कहां से कहां तक? P1 से लेकर P2 तक. जरा मुझे बता शाबाश. F इसकी इंटीग्रेशन T आएगी T2 माइनस T1 या कितना? T2 माइनस T1. क्लियर? इट इज इक्वल टू ये दिया P2 माइनस P1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट.
अब समझना मेरी बात बच्चा, F T2 माइनस T1 को ना सो टाइम, जिस टाइम के लिए तूने फोर्स अप्लाई किया, चल से F इंटू से इसको T कर दे, T2 माइनस T1 इज T, जिस टाइम के लिए तूने किया 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, चेंज इन मोमेंटम. पहले समझ ना, F obviously this is momentum, this is momentum, this is the momentum and this is force. ठीक है, समझ ना. But what is Ft? It's impulse. 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 So what is impulse? Impulse. Change in momentum. And ये कहाँ से मिला? Area under the curve. कौन सा curve? Exactly, Ft curve. क्या ये सुना Ft curve का एरिया? पढ़ा तो है. Length into breadth एरिया होता है. जमा कर रहे हो ना? So area under, शाबाश, area under FT graph. force and time graph, हाँ, Yes, sir. gives क्या? Momentum. Impulse. Impulse. Gives impulse. हाँ. है ना वो? Yes, sir. This is change in momentum. But momentum, change in momentum ही तो impulse है. हाँ. So what is impulse? शाबाश. Actually it is the, area. हाँ, it is the area under FT curve. पहली चीज, दूसरी चीज, it is the change in momentum. But rate of change of momentum is, Force. rate of change of momentum is force, but change of momentum is Impulse. impulse. था क्या यार? Yes, sir. Change of momentum is impulse. Change of momentum is impulse. याद था उन, and the impulse has the same direction as that of change in momentum. एक किसी ना impulse, क्योंकि impulse खुद है change in momentum. समझ गया? Rate of change of momentum son force. Force. So when you are multiplying that t to it, देखो देखो समझो आप, force को जब इससे multiply किया, तो आ गया ना change in momentum. Change in momentum ही तो impulse है. So that is why impulse जो है, it is force multiplied by t. Clear क्या? Yes, sir. समझ गए कि नहीं? So what is impulse? Impulse is defined as the effectiveness of a force during some time. ठीक, मैग्नीट्यूड के एतबार से I is equal to F average into, T. बट यहाँ पे शर्त लगाना है बेटा, आपका जो फोर्स है एवरेज वाला, दैट विल बी अ कांस्टेंट फोर्स. ठीक है कि नहीं? यू कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस. यू कैन हैव अ वेरिंग फोर्स, टाइम वेरिंग फोर्स. यू कैन हैव अ टाइम वेरिंग, यू कैन हैव अ वेरिंग फोर्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट फोर्स. ऐसा फोर्स जो डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट वैल्यू कैरी करेगा. ठीक है? यू कैन हैव फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उसकी डायरेक्शंस रिवर्स हो रही होगी, चेंज हो रही होगी. ठीक है कि नहीं? लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि if whenever you want to find the impulse, whenever you want to find the momentum, change in momentum, you have to go with the technique that integral t1 से t2 f dt, it will be equal to integral p dp, मगर p1 से लेकर p2 तक. ठीक है? अब देखो, this equation is called as impulse momentum equation. क्या सुना? Impulse है कि नहीं? क्यों, जरा बताओ. What is this? Momentum. मगर ये क्या है? Impulse. So impulse momentum ही है ना? This is called as impulse momentum theorem. ठीक है कि नहीं? According to impulse momentum theorem. चल क्या बना? हाँ. अभी तक हम बोल रहे थे impulse is defined as the product of F applied multiplied by. But according to impulse momentum theorem, impulse may be redefined as Change in momentum. the change in the momentum. And the direction is same as that of change in momentum. जो बात मैंने पहले कही थी वो अब प्रूव होगी. क्लियर? अच्छा, सही लिखिए. पहले कॉपी करो सारा, पहले कॉपी करो सारा बच्चा. समझे तरह? So area under FT curve is impulse, क्योंकि this portion is the area under the curve. ये समझ लो प्लीज. ये पोर्शन जो है, what is this? Area under FT curve. समझ गए? फिर नीचे लिखना, दिस इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, शाबाश, दिस इज इम्पल्स मोमेंट, क्या दिस इज इम्पल्स Momentum theorem.
According to this theorem, the impulse received during the impact, according to this theorem, the impulse received during the impact is also equal to the total change in the momentum is also equal to the total change in the momentum produced during the impact is also equal to the total change in the momentum produced during the impact. Full stop. The direction of the impulse received by the body, the direction of the impulse received by the body during the impact, the direction of the impulse received by the body during the impact is also equal to the direction of शाबाश, कोई बताएगा? Change in momentum is also equal to the direction of शाबाश, change in momentum of the body is also equal to the direction of change of momentum of the body. ठीक है, चलिए बच्चा यूनिट्स मुझे बता दो और डायमेंशंस मुझे बता दो इम्पल्स के क्या होंगे फिर. What about the units and the dimensions? शाबाश. What is impulse? अब शॉर्ट में impulse है क्या? Change in momentum. मोमेंटम ही है. हाँ. मोमेंटम ही है. मोमेंटम के डायमेंशंस क्या है? मोमेंटम है मोमेंटम. डायमेंशंस बता. मास इनटू वेलोसिटी वो ना m1, इसका होता है l1 t, तो हो गया ना. दीज आर द डायमेंशंस. तो यूनिट्स के एतबार से क्या होगा? मास को केजी होता है, लेंथ मीटर होता है, पर सेकंड आएगा. समझता रहा. बट एट द सेम टाइम बेटा व्हाट इज केजी मीटर? Newton. ना अच्छा कितना? सॉरी नहीं है. ये कहाँ है? केजी मीटर कहाँ होता है? न्यूटन. देख लो. हमने क्या बोला? एट द सेम टाइम. इम्पल्स का तो बराबर फोर्स इनटू टाइम. फोर्स बना न्यूटन सेकंड. न्यूटन इनटू सेकंड. समझ गया? व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन चार्सली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो केजी मीटर पर सेकंड, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, नीचे भी सेकंड करता हूं ऊपर भी सेकंड करता हूं, तो बन गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हो गया न्यूटन, हो गया सेकंड. सो न्यूटन सेकंड भी इसका यूनिट है. सीजे सिस्टम में न्यूटन के बदले डाइन लिखते हैं, सेकंड के बदले सेकंड ही लिखेंगे. समझे ना? सो डाइन सेकंड भी इसका यूनिट, न्यूटन सेकंड भी इसका यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड भी इसका यूनिट. ठीक है. These are all the units for impulse. Clear? अच्छा. One impulse काटने के क्या तरीके से? ज़ तरीका. गॉडन्यू. Force into time. Force into. दूसरी चीज area under the curve. Area under the curve. Clear है? अब curves different होंगे, उन curves की different equations होगी, आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए. Clear? अच्छा. क्वेश्चन देख लो. वन जगह आप में क्वेश्चन सवानक में और जवाब. हाँ क्या इसकी तो कर्विल बच. चल बता. पहला ग्राफ जो मैं आपके सामने दे रहा हूं बेटा, खुद बताना. वी हैव गॉट एन एफटी ग्राफ. ठीक. एंड आई एम टेलिंग यू बेटा व्हाट इज द impulse received by the body after 10 seconds. After 10 seconds. Shabash. What is the impulse received by the body? What is the impulse received by the body, say after 5 seconds?
what is the impulse received by the body after 2 seconds? ठीक है? If f is equal to kt square, ठीक है? f is equal to kt square. If f equal to is applied on a body, calculate the impulse. Calculate the impulse received from time t equal to 0 to time t equal to capital T. चलिए आसान, पहले ग्राफ की बात करते हैं। हमने बोला impulse is defined as शाबाश f into t और area under the curve. कर्व दिख रहा है? भाई पेवर असली क्या है? स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व ऑफ रेडियस इंफिनिटी। हम बता रहे हैं तो हम f into t से करेंगे। हाँ f का है तो t क्या लेगा? 0 से 10 तक। सही है, इस वक्त कांस्टेंट आएगा। मुझे असली क्या है? असली क्या एक्सप्रेशन जरा मान। फोर्स का कांस्टेंट, इस वक्त फोर्स कांस्टेंट है ना, विच कर्व से लगाऊं। असली पढ़ा अभी आपने इंटीग्रल f dt 0 से लेकर सॉरी t1 से लेकर t2 तक इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। वही तो है इम्पल्स, वही तो है इम्पल्स। ये निकालना है। f इस वाले केस में कांस्टेंट, हर वक्त पे एक ही फोर्स सुना। हर कॉन्सेप्ट f तक नेवर पढ़े। इंटीग्रल क्या करूं dt t1 से लेकर t2 तक। t1 क्या है? 0 कहां तक? यानी कि एरिया कहां तक निकल, ये एरिया निकालना। ये किस शक्ल बने? रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू 10 इनटू 10 100। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर हम असली क्या कर रहे हैं? t1 है ना 0, 10 इज इक्वल टू इम्पल्स। ये फिर t इज इक्वल टू 10 10 इनटू 10 को 100 का इम्पल्स। समझ से तरह क्लियर है? अब बता इसमें एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू द इम्पल्स। एरिया अंडर द कर्व, शाबाश। ये छा कितना समझो। देखो इस वक्त आसान है, क्यों? पहले समझो, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स हर वक्त पे से, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है यार, ये वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब दो तरीके हैं सनम तेरे इनकार की, जैसे आपको पता है ऑलरेडी, है ना। आख तरीके क्या है आसान, इसका एरिया निकालना है ना। दो तरीके हैं, इधर को भी द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन, मगर उसके लिए तेरे को फोर्स की जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। जनरल इक्वेशन है बो बनाई बेहतर मेन स्टूडेंट बनाई तिकाज तुम काबिल वही कह तगान सह कर गोट सह क्या वन सह वन एरिया अंडर द कर्व। ये कैसी शक्ल बन गई जोहर? ट्रायंगल। रेक्टेंगल आज के बाद ये रेक्टेंगल है। एरिया क्या कितना होता है इसका? हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। अच्छा कितना बता वन कम से कम हाफ ऑफ बेस कितनी, अल्टीट्यूड कितना, 25 क्या न्यूटन सेकंड। शाबाश 25 न्यूटन से आ गया इम्पल्स। सेम एज अदर डायरेक्शन फोर्स। क्लियर? बट सर ये तो हो गया सही, ये तो आसान था। क्यों? क्योंकि एरिया निकालना इस शक्ल से आसान। बट इस वक्त ये भी तो हो सकता है कोई ऐसा कर्व हो जिसका एरिया में आता ही नहीं हो। केस करो गोबुर गॉड हाउ इट्स अ तरीक। ये कर्व जो है ये भी कर्व है असली, स्ट्रेट लाइन बट इट इज अ कर्व ऑफ रेडियस इंफिनिटी। एवरी स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व इज अ ऑफ रेडियस। मुझे प्लीज ये बातें याद रखो ना। तो ये क्या निकाल याद था? इसका एरिया निकालना है। गोबुर कैन यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? एनीवन? यू स्कर्विलाइज इक्वेशन ऑफ दिस। हाँ, y is equal to खुदाई लास्ट में y is equal to mx plus c। अच्छा तेरे को कसम है, तेरे को कसम है। इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव?
नेगेटिव एग्जैक्टली क्योंकि लाइन झुकी हुई है। हाँ। शाबाश। वो एक्सिस पे क्या लिखा है तूने? 10 फोर्स 10 मा 1 फोर्स इज इक्वल स्लोप है नेगेटिव माना चुका। बट व्हाट इज स्लोप? डिफरेंस हाँ डिफरेंशिएशन। वो क्या होता है असली? tan थीटा। सपोज दिस इज थीटा। पता tan थीटा कितना? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना? बेस कितना? तो tan थीटा कितना? मगर स्लोप कितनी फिर? माइनस क्लियर था? तो लिखा विद -2। एक्स एक्सिस पे क्या रखा है तूने? टाइम शाबाश। सो इंटरसेप्ट कितना है? क्या खुदा लॉस है 10 चुना है कि नहीं? इक्वेशन आ गई तेरे पास फोर्स की। फोर्स इज -2t + 10 छा व्हिच तुम्हें आंसर कितना है? 5 न्यूटन सेकंड। तला वो काबिलियत अगर तावन डिफरेंट रहा फंस गए हम विल गो विद दिस एक्सप्रेशन। फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट फोर्स है। आ जाए T1 से लेकर वही तो इंपल्स है। I इज इक्वल टू शाबाश इंटीग्रल कट पर कोर था मान सा 0 पर फोर्स के बदले ये है ना -2t + 10 इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू dt। वही तो आपका आएगा वन सा गोबरा। ये कितना आएगा? -2 t के बदले आएगा t²/2 आएगा प्लस 10t आएगा। लिमिट्स क्या देगा? 0 से लेकर ये 2 गया इसके साथ तो कितना आ रहा है बता जल्दी? -t² हाँ प्लस 10t। लिमिट्स क्या देगा? 0 देने की जरूरत नहीं, सारा 0 5 देंगे 5² प्लस 50 क्या ठीक? -1 पद के नहीं रहे -6 मगर 0 आता है फंसे पॉइंट कुछ गड़बड़ हो गया शायद। -25 नहीं स्क्वायर है ना। अच्छा Oh yes, she's true. हाँ ये -25 है ना? She's correct. इका जो -2 ये t का स्क्वायर शाबाश जोहा कीप इट अप। ये माइनस है ना इधर ही, ये t का देखो यहाँ पे -2 अलग t की इंटीग्रेशन होगी ना t²/2 ये t का स्क्वायर तो -2 उधर ही है 25 क्योंकि 5² प्लस ये 50 - 25 आता 50 आज सोच ना मुझे लगे भी तो पहले को आंसर कितना 25 न्यूटन। ये को अगर ऐसे फोर्स एक्सप्रेशन उस पाता तेरे को ये अगर से ग्राफ बनी सहाल है तो मुझे एरिया इसमें तो क्लियर है। मुझे लगा था ग्राफ ही आसान था हाफ अ बेस इनटू हाइट नहीं पता है इक्वेशन बना ये तरीका आता है दो में से कोई कर समझ आती फिक्र दर्दी व्हाट अबाउट दैट। ये भी ट्रायंगल है इसको क्या करेंगे लेकिन इसको दो हिस्से करेंगे उससे क्या फायदा है? ये तो फिर भी ट्रायंगल है। अल्टीट्यूड तो फिर भी पता है बेस भी पता है। नहीं अगर सुनो सर अगर हम इक्वेशन इस्तेमाल करना चाहे तो बेटा दो कर्व्स है मानता है कि नहीं चढ़ने वाला उतरने वाला दोनों की एक की स्लोप पॉजिटिव दूसरी की मगर एरिया जब आएगा तो ऐड करना है ओवरऑल समझ गया। बट द थिंग इज सर हम क्यों इसको दो में तोड़े? ये तो ट्रायंगल है सीधा इसकी बेस 2 है हाइट 20 है हाफ अ बेस इनटू हाइट क्लियर छा। हाँ वहां अगर जी कर फिर वो ये 1 सेकंड इट गो 1 सेकंड हाफ ऑफ 1 into 20 प्लस हाफ ऑफ 1 into 20 या इसकी अलग इक्वेशन सबको जमा कर दे। लेकिन लिमिट्स क्या देगा टाइम की जरा बता पहले वाले में 1 फिर 1 to 2 ये ना 0 to 2 देख 1 to 2 इसकी पूरी एक इक्वेशन नहीं बन सकती क्यों? क्योंकि दो पार्ट्स एक का स्लोप पॉजिटिव है दूसरे का स्लोप नेगेटिव है आएगा करना आसान है ना। तो बता ले इसका फिर कितना आएगा इंपल्स जल्दी बता। हाफ ऑफ बेस इज 2 अल्टीट्यूड इज 10 सॉरी आंसर इज 20 न्यूटन सेकंड क्लियर था आसान इज देयर हाँ तला गोबर तेरे मन की ये क्वेश्चन की इका सीमा पाने था मुझे अगर कर बिल्कुल तेरे ऐसी ताकत नहीं शाबाश
मैं क्या बना तलावान F इज इक्वल टू T square. कोई फोर्स है, ये किस पे डिपेंड करता है? तो वेरिंग फोर्स आ गया, वेरिंग फोर्स आ गया तो बता अप्लाइड ऑन अ बॉडी कैलकुलेट द इंपल्स। इंपल्स निकालने का तरीका इंटीग्रल F dt T1 से लेकर F का वैल्यू कितना, इस वक्त ग्राफ नहीं देखा था, इस वक्त इक्वेशन देखी थी, पिछले वाले केस में ग्राफ देखा था तूने इक्वेशन बना सकी। अब देखो व्हाट इज दिस, इज अ पैराबोलिक इक्वेशन, आई कैन अगेन प्लॉट द ग्राफ, वेरी इजी। देखो F T कपोरिश पैराबोला मान जल्दी जिगरा, पावर किस पे, बचा कौन, इट इज सिमेट्रिक अबाउट द F एक्सिस, क्लियर छा, ये ग्राफ आपका खेल खत्म, समझ चुका। इस ग्राफ का एरिया निकालो, एरिया विल बी दिस, मानता है कि नहीं सर, ये पर कौन पैराबोला Negative time. टाइम नेगेटिव है, इट्स नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये वाला हिस्सा क्लियर छा। सर ये वाला क्यों नहीं, एरिया अंडर एफ टी करो, अंडर एफ पे नहीं टी पे, तो ये वाला पोर्शन, दो तरीके हैं निकालने के, एक पूरा रेक्टेंगल ले ले माइनस ये कर दे, या इसी की एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दे, इसी की एक्सप्रेशन तो ये है, तो बता फिर क्या आएगा, एफ के बदले के टी स्क्वायर, तो के टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रल कहां से कहां तक बोल रहा है, 0 से क्या, क्लियर, इज इक्वल टू आई, बता जिगर जल्दी, के बाहर कांस्टेंट है ना, के बाहर हां चल क्या भाई, 0 to T is equal to I. है ना, तो इंपल्स कितना, T. के कैपिटल टी क्यूब बाय 3. सिस्टमीकरण Yes, sir. न्यूटन से यूनिट्स लिख सकते, समझ आ गया, ये आसान था। फिर कल पेड़ गई नहीं पोजी मान में नहीं सर समझ इक्वेशन बनानी आएगी, हाँ. हाँ चलो क्वेश्चन एक और दूंगा। ओ समझ आ गया, करो जिगरा जल्दी, बताया लास्ट ना हो गया। जरा इस ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया नहीं तो क्या बनाई हो रहा है एरिया, one jigra impulse received by the body from time t equal to 2 to time t equal to 8 seconds. तीन पार्ट्स में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इंपल्स बताओ कहां से कहां तक, 2 से लेकर 8 तक, हाँ। दूसरा पार्ट 2 से लेकर 10 तक, तीसरा पार्ट 0 से लेकर 10 तक, जल्दी बताओ। हाँ पहले वाले का क्या निकलेगा, 5 न्यूटन, 5 सीधे ए रहने वाला है इसका, किसका, पहले पार्ट 0 एग्जैक्टली 30 न्यूटन। व्हाट इज इंपल्स, एरिया अंडर द कर्व काई बार कोवर था मगर रेक्टेंगल दही बैठे वठन था वो ना ये पोर्शन और लिखा हुआ 2 to 8 2 to 8 2 to 8 अच्छा 2 to 8
मैंने 0 to 2 निकाला। नहीं 0 to 2 को ये वो हाँ मैंने ये निकाला। नहीं निकालना, हाफ ऑफ बेस वो 5 निकलेगा। हाँ, ये मैंने निकाला। तो ये कितना निकला 30 30 न्यूटन सेकंड। पास क्या गया 2 to 2 to 10। 10 कौन सा हिस्सा ये हम्म, इसके बगैर है ना। हाँ बता 2 to 10 कितना। दूसरे का 35 न्यूटन सेकंड। सीधी सी बात है 30 तो था। इसमें अगर से कर्व चुक ना चकड़ा की सी हने खुद करके ऐड हाँ हां वो भी आते ये बन गया फिर ट्रेपेजियम हाँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट हाँ, वैसे भी निकलेगा। चलिए इसका निकलता है हाफ ऑफ 2 into 5 दैट इज 5। 5 5 पहले वाले ये भी 5 है। हाँ 0 से 10 तक फिर क्या होगा वो सारा साइड होगा। सब का ऐड हाँ 30 plus 5 plus 5 होगा। हाँ सो ये वाले का आंसर 40, ये वाले का आंसर 35 और ये वाले का क्या क्लियर था। yes, सो ऑल डिपेंड्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि असली कॉन्सेप्ट है क्या। समझ गए। कोई अचानक सा ग्राफ दिया गया होगा, हाँ यू शुड, अगर आपको इक्वेशन नहीं पता इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। इक्वेशन नहीं बना सके चलिए सर फोड़ो, क्योंकि फिर क्या कर सकते हो, इक्वेशन ही तो बनानी है। या तेली हकन से इक्वेशन इस्तेमाल करे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी जो आप लगाते हो वो तभी लगा सकते हो जब आपको फोर्स की इक्वेशन पता है। अगर नहीं पता है तो इजी डायग्राम होनी चाहिए कोई। अच्छा आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन एंड आई एम टेलिंग यू कि भाई बुविच कुछ है की बात करे। अच्छा ठीक, देखो इम्पल्स के बेटा बहुत सारे एप्लीकेशन है। क्रिकेटर को देखा है हाँ जब कैच पकड़ता है क्या करता है, पीछे जाता है। चुप आखिरी में पाथ हाँ हाँ लेता है, हाँ वो टाइम बढ़ाता है। जिस टाइम में उस बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाए, अचानक 0 होगी तो हाथ को लगती है, हाँ वो कैच पकड़ता है। आपने वॉलीबॉल खेला होगा, पीछे हाथ लेते। हम्म, रीजन टाइम हो गया ज्यादा, मोमेंटम तो कांस्टेंट था ना। देखो समझ होने की बात, व्हाट इज इंपल्स, मोमेंटम। Impulse is momentum, change in momentum. What is that? That is F into T. According to Hensicom. Momentum जो ना वो constant. हाँ Actually the change in momentum जो है या impulse, अगर momentum body का constant है, momentum क्या है? constant। तेरे को ना impulse तो constant. अगर impulse को constant को अगर दो में से एक ज्यादा हो गया, एक को कम होना है, हाँ वो क्या करता है वो क्रिकेटर? टाइम कैच पकड़ता है ना, कैच पकड़ता है तो वो टाइम बढ़ाता है जिस टाइम में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हाँ। तो टाइम उसने बढ़ाया। फोर्स ऑफ इंपैक्ट क्या है वो, हाँ उसको हाथ को कम लगती है। समझ गया, yes, ऐसा समझ चुका ना। बहुत सारे एप्लीकेशंस है बट वंस आई विल गो फर्स्ट ऑफ ऑल विद मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। पद कर भाई इंपल्स से कहते हैं ठीक है। yes, अभी इंपल्स होता क्या है कंजर्वेशन में ना, ये इक्वेशंस वगैरह एप्लीकेशंस वगैरह ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुझे यार, तू मुझे बताएगा इसका कितना होगा, ठीक है। Calculate the impulse if a body is under a force whose graph ft graph is this. This is 10 newtons, this is 2 seconds. ठीक है, टेन सेकेंड्स में करते हैं। ft graph यूज 10 न्यूटन, यहां से 10 सेकेंड्स, ठीक था। क्या करो, इशा वेरिएबल फोर्स बताओ, इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकालनी। वैसे नहीं कैसे कैसे होता वो एरिया निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट का। एग्जैक्टली क्वाड्रेंट है, हाँ ये पायर स्क्वायर होता है टोटल, डिवाइड ये पायर स्क्वायर 4 आ गया। रेडियस कितना, 10 मैग्नीट्यूड क्या है तो बस 10 कर करो, आसान है। हाँ व्हाट अबाउट दिस, ठीक है। Calculate the impulse produced in the body from time 0 to 2 seconds. This is a parabola.
अब उसके उसका तो खुद ही बताओ मुझे क्या हो। वो नहीं आएगा, इससे पहले मेरे को नहीं वो देखना पड़ेगा इस वक्त। ठीक है, आई शैल स्टॉप। ठीक है।